सभी साथियों को जय भीम नमो बुद्धाय। आज हम शहीद उधम सिंह जी की जो शहीद दिवस है उसे मना रहे हैं गाजियाबाद नेहरू मार्केट के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पार्क में। सभी लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं शहीद उधम सिंह जी के शहादत दिवस के लिए श्रद्धांजलि देने के लिए। और इसका जो कार्यक्रम का हमारा आयोजन किया है वो क्या है बहुजन यूथ नेटवर्क के तत्वाधान में। मैं मनोज अंतानी जी का भी स्वागत करता हूं कि समता आवाज़ चैनल को लेकर वो हमारे बीच पहुंचे और हमारे इस कार्यक्रम को रिकॉर्ड किया आम लोगों तक पहुंचाने के लिए। क्योंकि उसको जो ऐड देने वाली कंपनियां की शेयर करेंगे वो देखते हैं कि शेयर का ज़्यादा है उसी को ऐड देते हैं। तो हमें सामाजिक उत्थान के लिए देखिए दो चीज बहुत जरूरी है। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, सामाजिक उत्थान और राजनीतिक उत्थान। अगर मैं कहूँ सामाजिक उत्थान तो सामाजिक उत्थान राजनीतिक उत्थान के बिना बेकार है, और अगर मैं कहूँ राजनीतिक उत्थान तो राजनीतिक उत्थान के बिना सामाजिक उत्थान बेकार है, या ये कह लीजिए कि हो ही नहीं सकता। दोनों एक दूसरे के पूरक हो। हम लोग नए नए संगठनों के माध्यम से प्रतिदिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रोग्राम करते रहते हैं। बड़ी व्यवस्था हो जाती है कि आदमी काम भी करे और इन जो हम प्रोग्राम करते हैं अनेकों संगठनों के माध्यम से उसमें पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसका एक कारण ये होता है कि हमारी भीड़ ज्यादा एकत्रित नहीं हो पाती। तो संगठनों के बारे में मैं सिर्फ ये कहूँगा कि हमारे संगठन जितने भी हैं वो एक होने चाहिए, एक मंच पर होने चाहिए, एक ही आवाज के साथ बंद होने चाहिए, एक ही काम के लिए होने चाहिए। उनका उद्देश्य होना चाहिए, उनका एम होना चाहिए, और एम होना चाहिए सामाजिक उत्थान, और सामाजिक उत्थान के साथ साथ राजनीतिक उत्थान। क्योंकि अगर समाज में बदलाव आएगा, सामाजिक उत्थान होगा, तभी वो अपने विचारों को या अपने आने वाली पीढ़ी को कुछ अच्छा बनाने का मौका दे सकते हैं, उसके लिए एक राह तैयार कर सकते हैं। और इसी तरह को मैं आगे बढ़ाते हुए अपनी बात को यही रोकते हुए बाद में विस्तार से चर्चा करेंगे। मैं कुलदीप जी को आमंत्रित करूंगा। कुलदीप जी मंच पर आए, अपने विचार रखें। भगवान बाबा साहेब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी और उधम सिंह के चरणों में करते हुए, जैसा कि आप सभी बता चुके हैं शहीद उधम सिंह जी के बारे में, और बाकी सभी बातें फिर ये तो कुछ बताई नहीं रहते। तो बहुत बहुत धन्यवाद बहुजन यूथ नेटवर्क, ये बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं हमारे समाज का, बहुत अच्छे से जागरूक कर रहे हैं जगह जगह जाके। जो इन्हें हम भूले पड़े हैं, जिन्हें हम जानते नहीं, उन शहीदों को जो हमारे समाज में काम करते हैं, उन वीर जवानों को उन्हें याद दिलाने का, हमारे समाज में बताने का, उनके कार्य को बताने का काम कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद उनका भी। उन्होंने ये सब बोले, सही बोले। और मनोज अंतानी जी, मैं मनोज अंतानी जी का स्वागत करता हूँ और उन्हें भी आमंत्रित करता हूँ। पहले तो केवल शहीद उधम सिंह जी के चरणों में पुष्पार्पण करें मनोज अंतानी जी। इसी बीच मैं आमंत्रित करता हूँ ब्रज गौतम जी को। ब्रज गौतम सभी साथियों को जय भीम नमो। और शहीद उधम सिंह जी के चरणों में पुष्पार्पण करते हुए मैं अपने दो शब्द कहना चाहूँगा। और शहीद उधम सिंह के बारे में आप सभी लोग बता चुके हैं, और भी बच्चा हैं जो बताएंगे कि आज यहाँ बैठे हुए सभी साथियों के लिए बहुजन यूथ नेटवर्क के द्वारा सभी के लिए धन्यवाद। और आज मुझे बड़ा दुख हो रहा है, लगभग फेसबुक व्हाट्सएप के जरिए हमने 50 या 100 लोगों के लिए मैसेज करे होंगे, और उनमें सभी ने आने के लिए बड़ा उत्साहित था। लेकिन आज यहाँ पर देखते हुए सभी के लिए बड़े दुख हो रहा है। अपने समाज के लिए क्या लड़ाई लड़ेंगे जो अपने समाज के क्रांतिकारियों के बारे में भूलते जा रहे हैं। और ये जो वक्त है आज शहीद उधम सिंह जी के
परिनिर्वाण दिवस के बैठने के लिए। तो हमें बड़ा गर्व होता है कि हम शहीद उधम सिंह जी की जो विचारधारा थी और जनरल डायर को हम देश को मानने के लिए उनके घर में जाकर रैली करेंगे जो विधानसभा में, और उसको देख के हमें अपने आप को गर्व महसूस करना चाहेंगे। और यही है कि हमें हर समय जो भी हमारे क्रांतिकारी समाज से निकले हैं उनके समय समय पर उनका प्रोग्राम करना चाहिए, परिनिर्वाण दिवस और जन्म दिवस, ताकि समाज को आंखें खुले, जिनकी आंखें खुली नहीं हुई है तो लोगों को लगे कि हाँ हमारा समाज कुछ तो काम कर रहा है। इसी के साथ मैं अपना विचार समाप्त करता हूँ। जय भीम। इसी तरीके आगे बढ़ाते हुए हमारे भी जैसे नागपाल जी आ चुके हैं, तो मैं अनुरोध करूंगा आप कैसे बोलते रहते हैं, आप अनुरोध करूंगा कि पहले तो आप उस तरफ करें और अपने विचार भी रखें, ताकि जो सामाजिक आंदोलन कर रहा है उसमें आपकी जो उपयोगिता है समाज को जरूर है। उम्मीद करूंगा कि आपके कुछ अपने वक्तव्य रखें। जय भीम। आज श्रोमणी शहीद उधम सिंह जी के शहादत दिवस पर आप समाज के बुद्धिजीवी साथी यहाँ इकट्ठा हुए हैं, तो सबसे पहले तो आप उसके धन्यवाद के साधुवाद के पात्र हैं कि आप अपने महापुरुष शहीद उधम सिंह जी को 70 वर्ष के बावजूद भी और याद है हमारे दिलों में उधम सिंह है। ये एक ऐसी परंपरा है कि अगर हम लोग ऐसे अपने महापुरुषों को याद करते रहे, उनको पुष्पांजलि श्रद्धांजलि समय समय पर अर्पित करते रहे, तो मेरा अपना ऐसा मानना है कि जो हमारे महापुरुष जिनको हम भूल चुके हैं या हमारे महापुरुषों पर जो दूसरों ने कब्जा कर रखा है, वो आने वाले समय पर एक चिन्हित हो जाएंगे कि भाई ये हमारे अपने जो बहुजन समाज के महापुरुष हैं, जो इस देश की 80% आबादी के महापुरुष हैं, SC ST OBC और माइनॉरिटी के महापुरुष हैं, वो हमारे अपने महापुरुष हैं। और जब हम उनको चिन्हित कर लेंगे तो मेरा अपना मानना है कि हम लोग सही दिशा में उनके बताए हुए मार्ग को पर चलने की कोशिश करेंगे। जब चिन्हित को पढ़ेंगे, समझेंगे और समझेंगे तो फिर चलने की कोशिश करेंगे, और चलेंगे तो फिर सीधी सी बात है हम अपने महापुरुषों के बताए हुए मार्ग पर चलेंगे तो हमारा कल्याण होगा। तो ये बड़ा हर्ष का विषय है कि छोटी सी पहल गाजियाबाद के इस डॉक्टर अम्बेडकर पार्क में की जा रही है। आप सभी लोग साधुवाद के पात्र हैं। और मैं भी यहाँ से गुजर रहा था तो मेरे देखने में कुछ हो रहा तो मैं रोका और एक बहुत अच्छी कोशिश आप सब लोग साधुवाद। मैं विनय जी से अनुरोध करूंगा कि वो मंच पर और जो ये बहुजन वर्ग है इसके बारे में हमें बताएं, ताकि सामाजिक उत्थान के लिए जो हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं, आने वाले समय में आगे भी शहीदों के क्रांतिकारियों के बारे में समाज को बताएंगे। आइए विनय जी अपने विचार रखिए, बताइए इसके बारे में। सरदार रमन सिंह जी को उनके शहादत दिवस पर श्रद्धांजलि देने का काम बहुजन युद्ध नेतृत्व के कार्यकर्ता, बहुजन युद्ध नेतृत्व के सदस्य, मेंबर और तमाम साथी आज डॉक्टर अम्बेडकर पार्क में उनके शहादत दिवस में नमन कर रहे हैं। मैं उनको साधुवाद देता हूँ, साधुवाद करता हूँ कि वो लोग उस महामानव का शहीद दिवस मना रहे हैं जिन्होंने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 100-200 नहीं, 20,000 भारतीय लोगों का बदला लिया था। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। 30,000 लोग कतलेआम जलियांवाला बाग कांड में हुआ था और उस समय सरदार उधम सिंह जी अपनी स्टडी कर रहे थे, लेकिन उन्होंने उनके दिल में पीड़ा था, उनके सज्जन सिंह कहते हुए घटना है और उनके मौत में मुझे ये इस कांड का बदला लेना है। उन्होंने सोच लिया
और सोचने के बाद प्लानिंग करी कि भाई इस कांड का, इस जगह का अपराध का हम बदला कैसे लें। उन्होंने अपनी किताब काटी, किताब रिवाल्वर की जो वो मतलब साइज जो होता रिवाल्वर का, उसी में किताब कैंची से या ब्लेड से काटी होगी और उस किताब में रिवाल्वर को रखो और जाकर जनरल डायर में रखता कि ऐसे महामानव का हम आज समाज दिवस मना रहे हैं और खुशी इस बात की है कि बहुजन साथी कोई पर्चे नहीं निकलवाए, कोई पोस्टर नहीं निकलवाए, फेसबुक व्हाट्सएप पे एक दूसरे को संदेश पहुंचाने के माध्यम से एकत्र हुए। हमें इस बात का डर नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर कितने साथी हैं। मैं इन सभी साथियों को सल्यूट करता हूँ जो समाज का समय अपना समय निकालता है। साथियों, आज एक बात बताता हूँ कि आज वर्किंग डे है। वर्किंग डे के बाद ही आप लोग इस संख्या में आए हैं तो कहीं ना कहीं हमारे समाज में क्रांति है। ये वर्किंग डे है, संडे के बाद आता है। हर आदमी को समय निकालना पड़ता है, हर आदमी को सबको देखना पड़ता है। तो प्राइवेट जॉब करता है, प्राइवेट जॉब वाले हो तो सब देखना पड़ता है सब चीजों को। कोई सब करता है तो उन्हें भी अपना देखना पड़ता है। हमारे नरेंद्र भाई जो सदा संचालन कर रहे हैं ड्यूटी करके अपने आ रहे हैं, लेकिन यदि उनकी ड्यूटी होती थोड़ा सा दिक्कत पड़ जाती है। हर जाटा युवा संघ के लोगों ने 17 तारीख को 17 मई को कार्यक्रम रखा डीएम आवास पर, जो डीएम है गाजियाबाद की, उनसे 17 मई को सबसे पहले गाजियाबाद के जाटा युवा संघ के लोगों ने समाज की लड़ाई को लड़ने का काम किया। समाज में ये बताने का काम किया कि हाँ, यहाँ भी हमारे जाटा समाज में, बहुजन समाज के लोगों में रोष है, तो उस घटना के आरोपियों को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाए और उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। ये मांग हम लोगों ने सबने की। 21 मई को प्रोग्राम हुआ था हमारा, वहाँ पर लगा था केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ, लेकिन उस चंद्रशेखर भाई ने ये कहा था कि भाई आप लोग सभी, यदि मेरे जो हमदर्द हैं, यदि आप लोग यहाँ पर आप एकत्र हुए हैं तो 23 तारीख को आप जो सब जगह पूरे देश और प्रदेश के अंदर ज्ञापन देने का काम करें अपने जिलाधिकारी कहीं भी, क्योंकि आज हमारी सरकार नहीं है, राज्य सरकार नहीं है, केंद्र सरकार नहीं है, लेकिन हमें संगठित तो रहना पड़ेगा। हमें ये सोचकर डरना थोड़ी है कि इनकी सरकार है। उसी चीज़ को लेकर हमने जो 17 तारीख को वो प्रोग्राम रखा, लोगों ने कहा भाई परमिशन नहीं है, आपको ये दिक्कत हो जाएगी, वो दिक्कत हो जाएगी, लेकिन हमने डीएम ने हमें कई हमारे एडवोकेट साथी हमारे साथ थे और वहाँ गए, डीएम ने हमारा ज्ञापन लिया, ठीक है भाई, क्योंकि एलआई इससे होता क्या है, उससे ये होता है कि आज हमने यहाँ ज्ञापन दे दिया, ये तो नहीं है कि हमने सारी लड़ाई लड़ ली, लेकिन होता क्या है जब हम एक आईएएस को ज्ञापन देंगे तो कल ये पता लगता है, एलआईयू रिपोर्ट जाती है पूरे प्रदेश के अंदर से कि भाई वहाँ के लोग भी इस घटना को लेकर दुखी हैं और उन्हें रोष है। उसी चीज़ को देखते हुए हमने सोचा भाई चलो जाटा युवा संघ काम कर रहे हैं, काफ़ी 1-2 साल से लोग करते थे सब लोग, तो कुछ हमारे सामने ऐसी बातें आई कि भाई ये चीज़ ये बदलो थोड़ा सा, तो हमने ये जाटा युवा संघ का नाम चेंज करके बहुजन यूथ नेटवर्क रखा, जिससे मेरे हिसाब से कोई भी साथी यहाँ पर हैं या अलग हैं, कोई इस नाम से जो है ये नहीं कहेगा कि ये नाम गलत है। सभी साथी जो बहुजन यूथ नेटवर्क में होकर अपनी भागीदारी निभाएं, एक सामाजिक रूप में जो अपनी एक जिम्मेदारी को निभाएं बहुजन यूथ नेटवर्क से जुड़कर, सभी से आशा करता हूं। और आज जो हम शताब्दी दिवस मना रहे हैं, इससे होता क्या है, हम अपने महापुरुषों के जन्मदिन और उनके शताब्दी दिवस को मनाएंगे तो उससे क्या होता है, हमें उनके बारे में पता लगता है। बहुजन समाज से थे सरदार उधम सिंह जी, शहीद किसी भी समाज से नहीं होता, लेकिन फिर भी जब मैं आज हमने रखा 2 बार शब्द बताता हूँ। सरकार काफ़ी संख्या में जो प्रोग्राम करती है और शहीद जो होते हैं, लेकिन हमारे शहीद उधम सिंह जी का आज पुण्यतिथि, शायद मेरे हिसाब से कोई विज्ञापन आया अखबार में, पूरा अखबार में आया, कहीं विज्ञापन नहीं आया, जबकि इन्होंने 20,000 आदमी का जो 20,000 लोगों का 20,000 भारतीय देशवासियों का बदला लिया, तो इनका पेपर में नाम नहीं है। तो कम से कम ये तो हो, हम अपने महापुरुषों का जो जन्म दिवस है या उनके शताब्दी दिवस है, हम उन्हें मनाने का काम करें, ये तो हमारा फर्ज बनता है। और ये जो साथी हमारे साथ में सामने आए हैं, सभी लोगों के कहीं ना कहीं दिल में पीड़ा है, क्योंकि यहाँ पर आने का मतलब ये होता है यहाँ कुछ मिल तो है नहीं रहा। सब लोग जानते हैं, एक दूसरे को पता लगा, जिसको आना था, जिसको नहीं आना था उसके पास लाख बहाने हैं, जिसको आना था वो लाख काम छोड़कर यहाँ पर आया। मनोज अंतानी भाई आए हैं समतावाज टीवी से, उनका भी शुक्रिया।
साथ ही एक चीज़ मैं और थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। थोड़ी सी एक काम तो सब लोग करना चाहते हैं, लेकिन खींचतानी बड़ी जल्दी चल रही है। वो क्या चल रही है? वो ये चल रही है, यदि किसी ने कोई ग्रुप बनाया या किसी भाई ने पेज बनाया अपना फेसबुक पर, स्पष्ट है, और या किसी ने अपना यूट्यूब पर टीवी चैनल बनाया, यदि हमारे चैनल हैं, न्यूज़ चैनल, आज कम से कम 8-10 चैनल हमारे न्यूज़ चैनल चले हुए हैं, हमारा ये सबका फर्ज बनता है, हमारा ये सबका फर्ज बनता है कि उस चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी हमारा चैनल है, A to Z कोई भी 8-10 चैनल हमारे इस टाइम चल रहे हैं, हम उनको धन्यवाद देते हैं। कम से कम हमारी जो आज जो बोल रहे हैं, जो हमारा काम है यूट्यूब पे तो मिल रहा है आप लोगों को, यूट्यूब पे से तो कहीं नहीं गया, तो कम से कम अपना सहयोग भी तो करना सीखें, सहयोग करना सीखें। यदि हमारे तरंग भाई ने अपना पेज बना लिया फेसबुक, यदि हमें इनवाइट करते हैं फेसबुक पेज लाइक करने के लिए, तो हमें निश्चित होकर जो अपनों का पेज लाइक करना चाहिए। हो क्या रहा है? आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और दूसरे समाज में यदि आप किसी MP MLA का और पार्टी से, मैं बता रहा हूँ, हमारे जो बसपा के लोग हैं, तमाम लोग हैं, उनके जो ज़्यादा पेज नहीं है, लेकिन और पार्टी के जो लोग हैं वो तुरंत ही उन लोगों को लाइक कर लेते हैं, उन चीज़ों को सब्सक्राइब कर लेते हैं, उन चैनलों को सब्सक्राइब कर लेते हैं। लेकिन हमारे समाज में कोई भी चैनल, कोई भी चीज़ बनेगी तो उससे बड़ा समाज ये देखता है कि इसने मुझे सब्सक्राइब के लिए बोल दिया तो इससे पैसे मिलने बहुत ज़्यादा। ये चीज़ हमें थोड़ी सी निकालनी पड़ेगी, एक दूसरे का सहयोग करना पड़ेगा, तभी जाकर हम लोग एकजुट होंगे। क्योंकि गाजियाबाद में कोई विजयनगर से है, कोई नेहरू नगर से है, तमाम साथी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं, जगह जगह से हैं, और सब जो अपने जो समाज के, अपने मोहल्ले के शेर हैं। मैं ये मानता हूँ जो यहाँ पर आ रहे हैं वो शेर हैं, वो शेर हैं। और जब शेर सभी जगह से इकट्ठे होंगे, शेरों का झुंड बनेगा, शेरों का झुंड बनेगा, झुंड बनेगा तो वो कुछ ना कुछ करेगा। वो समाज की लड़ाई भी लड़ेगा, वो राजनीतिक लड़ाई भी लड़ेगा, वो शैक्षिक लड़ाई भी लड़ेगा। शैक्षिक अपने जो कार्यक्रम चालू करें, अपने समाज के जो भी भाई हैं, छोटे हैं, जो पढ़ने के लिए समर्थ नहीं है, उनका सहयोग करें और एक दूसरे का सहयोग करें। मैंने आपको बता दिया, जो सोशल साइट है उन पर भी एक दूसरे को सहयोग करें, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, जैसे भी मतलब कोई हो, उन चीज़ों को सपोर्ट करें। अपना चैनल हो, अपने भाई का जो पेज हो, ये चीज़ करनी सीख जाओ, आगे बढ़ जाओगे, और नहीं तो मामला डाउन हो जाएगा। क्योंकि इस चीज़ से भी बहुत ज़्यादा फ़र्क है। आज हर की जेब में फेसबुक है, ट्विटर है, व्हाट्सएप है और दुनिया भर की साइटें हैं। और आज जो शताब्दी दिवस पर सब लोग उपस्थित हुए हैं, सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ कि यहाँ पर एक ही आवाज़ में सब लोग आए। मैं उनको साधुवाद देता हूँ, सभी को हाथ जोड़ता हूँ, सभी को नमन करता हूँ। एक आवाज़ पे यहाँ लोग आए, बारिश का मौसम होने के बाद भी यहाँ दुगनी उपस्थिति होती। ये मत समझिए कि हम लोग कम हैं, कुछ हैं। बारिश हो रही थी, मैं भी सुबह से भीजा हुआ हूँ। सुबह से अपने घर से निकला था तो बारिश होने लगी, एक जगह रुका भी, फिर सोचा मैंने कि मैं ही नहीं जाऊँगा तो फिर कैसे काम चल जाएगा। मैं चला आया बारिश में भीजता हुआ, मैंने कोई नहीं आज भीजा ही सही। तो इस वजह से थोड़ा सा हमारे जो यहाँ पर कम आए हैं, लेकिन मैं मानता हूँ, मैं कम नहीं मानना, क्योंकि मैं तो प्रोग्राम देखता रहता हूँ और करता रहता हूँ, मैं कम नहीं मानता। सभी साथी हैं, सभी जो अपने अपने क्षेत्र में सक्रिय हैं, वो लोग आए हैं, उनका साधुवाद। और कोई भी साथी जो अपना व्यक्तित्व रखना चाहे अब भी, तो अपना व्यक्तित्व रख सकता है, समाज को दिशा निर्देश दे सकता है। क्योंकि हम उस महामानव के सिपाही हैं, बाबा साहब के, जिन्होंने, कुछ लोगों ने ये कहा देश में आने कि मैं जो है हिंदू पहला हूँ और भारतीय बाद में हूँ। कुछ लोगों ने ये कहा मैं मुसलमान पहला हूँ, भारतीय बाद में हूँ। लेकिन बाबा साहब ने कहा मैं पहले भी भारतीय हूँ और बाद में भारतीय हूँ। हम उस महामानव के सिपाही हैं। हम लोगों को तो बिल्कुल भी डरना नहीं है संख्या से। ये इतनी संख्या, यदि आप किसी भी DM ऑफिस या A to Z किसी सचिव के ऑफिस पे भी जाओगे तो वो देख के थर्रा जाएगा। इसी तरह से भीम आर्मी ने वो काम किया, वो उभरा वहाँ से। तो मैं यही चाहता हूँ कि हम लोग जो सब एक दूसरे जुड़े रहेंगे तो ताकत बनी रहेगी। यदि गौरव भाई यहाँ बैठे हैं और कोई कार्यक्रम करते हैं तो हमें इनके कार्यक्रम में पहुँचना चाहिए। और तरंग भाई भी कोई कार्यक्रम करते हैं, वो हमारा जो कार्यक्रम है उसे बता देना चाहता हूँ। जो पीछे जो प्रोग्राम हुआ था, मैं अपनी याद का ये बताता हूँ कि मैंने प्रोग्राम बहुत देखे गाजियाबाद में, उससे बढ़िया कार्यक्रम आज तक नहीं हुआ। क्योंकि वो हमारे विराज भाई ने, प्रेमनीत भाई ने बहुत मदद उसमें जो की, लगे रहे रात दिन। उम्मीद से ज़्यादा उसमें युवा थे। अपनी अपनी टी-शर्ट पहन का बहुत बढ़िया कार्यक्रम था। तो हम लोगों को निश्चिंत होकर एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, एक दूसरे कार्यक्रम में रहना चाहिए। एक आग्रह भी करता हूँ समाज के लोगों से
कि समाज के नाम पे 1 लाख 2 लाख रुपए का सम्मेलन ना करें, एक दिन में चट कर जाते हैं, उनसे भी हमारे समाज को बहुत लॉस हुआ है। समाज का सम्मेलन लाखों रुपए का सम्मेलन होते हैं, लेकिन समाज की लड़ाई लड़ने का काम नहीं करते। कम से कम पैसे में प्रोग्राम करके देखिए, जब बहुत खुशी होगी आप लोगों को। समाज से ज़्यादा पैसा मत लीजिए, और लाखों रुपए कर दिए कि मैं अध्यक्ष हूँ, मैं सचिव हूँ, फोटो लगा दिए, बड़े बड़े पोस्टर कर दिए, तो काम नहीं हुआ। आज से देखें तो हमारा जो बाबा साहब के वजह से ही हमारा जो अम्बेडकरवाद और बहुजनवाद और जो बौद्ध धर्म पे काम हो रहा है, लेकिन काम कहाँ हो रहा है? कितने बौद्ध बने? मैं गाजियाबाद से बोलता हूँ, कितने लोग बुद्धिस्ट हैं? कितने लोग बुद्धिस्ट हैं? बुद्धिस्ट नहीं है, क्योंकि काम ही नहीं हुए। लाखों रुपए का प्रोग्राम हो गए, मंडाल लग गए, पूरे समाज सच गया। तो कम से कम पैसे में काम कीजिए, तब जाके क्रांति आएगी। लंबे समय तक काम करना। यदि आप लंबे रेस के घोड़े नहीं हो तो एक दिन में पैसा उड़ा दोगे सारा, समाज भी आपको देखेगा भाई मेरे से इतने पैसे ले गए, मेरे से इतना ले गए। तो मैं ये आग्रह जरूर करूँगा आप लोगों से, कम पैसे में काम किया। हमने कम से कम पैसे में ये प्रोग्राम करने का काम किया। हमने 2 फ्लैक्स निकलवाए, 1 ही निकलवाए, और अपना ये कार्यक्रम आज करा। और सभी लोग से अपने अपने घर से दलील लेकर आए, जिसके पास है एडजस्ट कीजिए। तो इस तरह से थोड़ा सा काम करें, मेरी सभी से विनती है। मेरा ये जो सभी को, रविंदर भाई आप मंच को देखें, मैं सभी को एक बार जय भीम करता हूँ। जय उधम सिंह, सरदार उधम सिंह अमर रहे, सरदार उधम सिंह अमर रहे, सरदार उधम सिंह अमर रहे, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अमर रहे, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अमर रहे, मान्यवर काशीराम साहब अमर रहे, मान्यवर काशीराम साहब अमर रहे, मान्यवर काशीराम साहब अमर रहे, सरदार उधम सिंह अमर रहे, सरदार उधम सिंह अमर रहे। रविंदर भाई आए और मंच का संचालन करें। धन्यवाद सिंह जी, आपने अपना जो वक्तव्य था वो रखा, बहुजन यूथ नेटवर्क के बारे में बताया। सभी जो वीपी सिंह ने बताया कि बहुजन यूथ नेटवर्क का गठन करने का कारण क्या हुआ, क्यों गठन किया। मैंने पहले बताया, अभी 2 मिनट पहले, कि हमारे संगठन तो बहुत हैं, लाखों संगठन है भारत में, लेकिन सब संगठन जो है, या ये कह लीजिए कि अपने राजनीतिक भूख मिटाने के लिए काम कर रहे हैं, या ये कह लीजिए राजनीति में आने के लिए काम कर रहे हैं, जहाँ 4 लोग इकट्ठे हुए अपने राजनीतिक ग्रुप बनाने की कोशिश करते हैं। तो हमारा मेन उद्देश्य संगठन का यही है कि हम किसी भी राजनीतिक पार्टी ना बनाकर, राजनीतिक संगठन ना बनाकर, एक संगठन ऐसा बनाएं जिसमें हमारे समाज के लिए काम हो। जैसा कि किसी ने बताया कि हमें कम से कम खर्च करना है, क्योंकि खर्च हम चाहे हम लोगों से इकट्ठा करें, चाहे अपने पास से करें, वो एक यूजलेस चीज़ है जिसका फ़ायदा नहीं मिलना है। हम उस पैसे को अपने समाज के हित के लिए कर सकते हैं। हम बड़े बड़े बैनर ना लगा के, ज़्यादा अनाउंस ना करवा के, बहुत कम पैसे में अपने कार्यक्रम कर सकते हैं। हमें कम से कम पैसे से अपने काम को चलाना है, क्योंकि हमारा समाज बहुत बड़ा धन्ना सेठ नहीं है। हमारे समाज में सभी लोगों का जो बैकग्राउंड है वो काफ़ी लो है, अच्छा स्तर नहीं है। अभी हमें अपने समाज में जो छोटे हमारे बच्चे हैं, भाई बहन हैं, उनको शिक्षित करना है, और जो पैसा हम इन चीज़ों में व्यर्थ उड़ा सकते हैं, उस पैसे को उस जगह पर लगाना है, उसका उपयोग करना है। तो अपनी मैं इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए पिंटू भाई से निवेदन करूंगा कि वो आएँ और अपने विचार जरूर रखें। तो भाइयों, जय भीम जय भारत। सभी लोग थोड़ा बैठ जाए, अभी बस समापन चल रहा प्रोग्राम। सबसे मेरा निवेदन है, अगर अपने बच्चे को जागरूक करना चाहते हो तो सबको संगठन होना पड़ेगा। किस लिए? ये नहीं हमने संगठन बना लिया, संगठन ऐसे इसलिए बनाओ कि अपने बच्चे को, अगर पैसे की किसी बच्चे की जरूरत हो, उनमें आयुष भरो। बच्चे को अगर किसी को सहयोग हो, उसे मैं 2 बच्चे की फीस हर महीने मेरे से लिए जाओ। ये बनाने इसलिए एक संगठन बनाओ। ये संगठन नहीं, हम यहाँ बात करते हैं जो संगठन बनाओ। वो क्या काम करते हैं? संगठन बना लिया, वो लीडर बन जाते हैं, बीजेपी जैसे आदमी के दौरे, और वो हमारे दलितों पे अत्याचार करते हैं। वो संगठन बनाना है तो ऐसी पावरफुल बनाओ जैसे मैं पावरफुल हूँ। आज मेरे से ये कह दो कि फलाने को मार कर अपनी बाप की औलाद नहीं, अगर फलाने को नहीं मारता तो किसी अपनी बाप की औलाद नहीं। मेरे से यही निवेदन है। मैं उधम सिंह हूँ और उधम सिंह का चेला हूँ, ये मैं कहना चाहता हूँ। मेरे भाइयों, जय भीम जय भारत जय नमस्कार। एक बात मैं भी कहना चाहूँगा कि आंदोलन तो हमारे सदियों से चलते आ रहे हैं। आज़ादी से पहले भी आंदोलन चले, आज़ादी के बाद भी चल रहे हैं। हासिल क्या हो रहा है?
सभी लोग बुद्धिजीवी हम भी बोलते हैं जी, हासिल कुछ नहीं। हम भी बोलते हैं कि चलो सारी बात जो भी करनी है वो संवैधानिक दायरे में करनी है, हम भी बोलते हैं संवैधानिक दायरे में करनी है, लेकिन संवैधानिक दायरे में रह के हम क्या पा रहे हैं? क्या कभी कोई इस चीज़ के बारे में सोचता है? संविधान के बारे में सिर्फ और सिर्फ जो बाबा साहब के अनुयायी हैं या बाबा साहब के मानने वाले हैं, सिर्फ वही लोग संविधान के बारे में सोचते हैं, वही लोग संविधान का ध्यान रखते हैं। बाकी और लोग संविधान को ऐसा कुचल जाते हैं जैसे कि कुछ हो ही ना। तो मैं भी क्या कहते हैं टीटू जो भाई ने बोला वक्तव्य उससे इत्तेफाक रखता हूँ और उसी कड़ी में ये बात जोड़ते हुए बोलता हूँ कि सच्चाई है, बिना लड़े किसी को कुछ नहीं मिलता, अपने हक के लिए लड़ना पड़ता है, चाहे वो कोई भी हो। बिना लड़े आपको कोई कुछ नहीं देगा, क्योंकि जिसके पास जो है उसे वो इतने आसानी से कैसे दे देगा? आपकी जेब में 50 रुपए हैं, मैं आपसे कहूँ मुझे 20 रुपए दे दो, आप क्यों दे दोगे? जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं क्या कोई दे सकता है? अगर मैं आपसे बोलूँ आपके पास लाख रुपए हैं, मुझे 10,000 रुपए दे दो, आप दे दोगे? लेकिन अगर मैं छीनने की हिम्मत रखता हूँ तो आप मना भी नहीं कर पाओगे। तो बात बिल्कुल सही है, जज्बा होना चाहिए। अगर अपना हक, देखिए पुरानी कहावत है, मैं नहीं बना रहा, कि अगर घी सीधी उंगली से ना निकल रहा हो तो उंगली टेढ़ी कर लेनी चाहिए। बात टीटू भाई ने वही बोली है, मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर वास्तव में आपकी जो घी निकालने की क्षमता है वो सीधी उंगली से नहीं निकल रहा तो उंगली टेढ़ी कर लेनी चाहिए। वही मैं बात ये कह रहा हूँ, दोबारा दोहरा रहा हूँ इस बात को, कि सच्चाई है, सत्यता है इस बात में कि आपको बिना लड़े बिना छीने कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि हम बात करते हैं संविधान की और वो लोग बात करते हैं अपने पुराने संविधान की, जो वो सदियों से मानते आ रहे हैं। जिसकी लड़ाई है, हमारा उनका मतभेद क्या है? मतभेद यही है कि बाबा साहब ने एक आंदोलन खड़ा किया, एक समाज बनाया, वो आज तरक्की कर रहा है, और जो ऊपर बैठा हुआ है, चाहे वो ऊपर कोई भी हो, नीचे वाले को नहीं चाहता कि वो ऊपर आए, वो नहीं चाहता कि उस पर आरोप आकर वो बैठे। और सबसे बड़ी कमी इसमें हमारे संगठनों की ही है, हमारे समाज की ही है, कि हम संगठन बनाते हैं और दूसरे गोद में जाकर बैठ जाते हैं। जो काम हमें करना चाहिए वो काम नहीं करते हैं, उस काम में अपनी निष्ठा नहीं दिखाते हैं। ये कमी जिनको हम आज तक बनाते आए हैं, आज़ादी से पहले तो हमारे पास ये अधिकार ही नहीं था कि हम किसी को बनाएं, तब तो हम खुद ही गुलामों की तरह जीवन व्यतीत करते थे। लेकिन आज़ादी के बाद जो बाबा साहब ने हमें अधिकार दिलाया, हमें अधिकार दिया कि हम अपना राजा अपना खुद चुन सकते हैं, तो हमने आज तक वो राजा भी ऐसे चुने ज़्यादातर कि जो हमारे समाज को बेचने का काम करते हैं। तो हमें इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सारे संगठनों को किसी भी एक क्या कहते हैं छत के नीचे आना पड़ेगा। सभी की आवाज़ एक होनी चाहिए, सभी की जो एम है वो एक होना चाहिए, तभी हम कुछ कर पाएंगे। नहीं तो ऐसे ही बढ़ते रहेंगे, ऐसे ही मरते रहेंगे। क्योंकि बिना लड़े कुछ नहीं मिलने का, लड़ना पड़ेगा। और लड़ने के लिए दोनों चीज़ जरूरी हैं, सामाजिक उत्थान, यानी कि सामाजिक, अगर हमारा सामाजिक मजबूत रहेगा, समाज मजबूत रहेगा तो हम लड़ सकते हैं। अगर समाज मजबूत नहीं रहेगा तो हम लड़ नहीं सकते, ना किसी ना बोल सकते। तो सामाजिक और राजनीतिक, हमें दोनों जो पहलू हैं दोनों साथ लेकर चलने हैं और दोनों को पकड़ बनानी है दोनों पर, तभी हम आगे सफल हो पाएंगे। नहीं तो ऐसे ही छोटे छोटे संगठन बनाते रहेंगे और लड़ते रहेंगे, उस लड़ाई का हमारा फ़ायदा नहीं है। और अभी मैं आग्रह करूंगा धनतानी जी से वो मंच पर आएँ, और जो उनका चैनल है समता आवाज़ टीवी, जो आज की तारीख में काफ़ी ऊपर चल रहा है, हमारे भाई मनोज धनतानी जी। और मैं बोलना चाह नहीं रहा था, मैंने भाई साहब से रिक्वेस्ट की, लास्ट में सबसे लास्ट में मैं बोलूँगा। साथ में एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरी एक छोटी सी विनती है। जो प्रण कभी 12-13 साल के बच्चे ने लिया था कि मैं अभी छोटा हूँ और जब मैं बड़ा हूँगा तो इस पार्क के अंदर जो नरसंहार हुआ है जलियांवाला बाग में, इसका बदला जरूर लूँगा। उधम सिंह जी ने 13-14 वर्ष इंतजार किया, पढ़ाई लिखाई की, उसके बाद वो इंग्लैंड गए और अपने दुश्मन को वहाँ पर जाकर ठोक दिया। ये होता प्रण। मैं 40 साल तक इधर उधर घूमता रहा, भटकता रहा, कुछ पता नहीं था। बस 14 अप्रैल पे गए, यहीं पर पार्क में आते थे, चाट पकौड़ी खाते थे, कुछ मंच पे क्या हो रहा कुछ पता नहीं। अब पिछले 3 साल से कुछ मित्र ऐसे आए कि नहीं यार ये है तो अम्बेडकरवादी, इसको भी खींचो अपनी तरफ। आप तो जानते हो तरंग, मैं बड़ा मस्तीबाज लड़का रहा हूँ, सीरियस नहीं था बिल्कुल भी ज़िंदगी के अंदर। लेकिन पिछले 3 साल से जो सीरियस था, बाबा साहब को पढ़ा सुना, मंचों पर गया, रिकॉर्डिंग की, शूटिंग की, और वो सामने वाला क्या बोल रहा है, अच्छा ऐसा था। घर जाके स्टडी की, कंप्यूटर का मैं कीड़ा रहा हूँ, कंप्यूटर पर स्टडी की, सारी चीज़ की। मैंने कहा ये तो बड़ा गलत हमारे समाज के साथ हो रहा है। हम तो ऐसी जगह दिल्ली के अंदर, गाजियाबाद के अंदर बैठे जहाँ पे कि आज तक बाढ़ भी नहीं आती,
और लोग बाग ऐसी जगह है जहाँ पे पानी नहीं है, खाने को खाना नहीं है, रोटी नहीं है, पहनने के लिए आज तक भी कपड़े 70 साल आज़ादी के बावजूद भी सरकार उनको मुहैया नहीं करा पाई है। तो अभी ये कार्ड आप लोगों को वितरित किया गया है। मेरा सिर्फ इतना सा मानना है कि मैं अपने आप कुछ कर पाऊँ या ना कर पाऊँ, लेकिन अपनी आवाज़ से, आप लोगों की आवाज़ से समाज में जागृति जरूर लाना चाहता हूँ। एक छोटा सा कार्यक्रम यहाँ पर हुआ। मैं चाहता हूँ इस समाज को हमारे देश के कोने कोने में जहाँ जहाँ अम्बेडकराइज लोग रहते हैं वो देखें कि यार छोटे छोटे जो हमारे 30-30 साल के युवक हैं वो किस तरीके से समाज को इकट्ठा करने का कार्य कर रहे हैं। एक मोटिवेशन के तहत मैं कार्य कर रहा हूँ कि मैं समाज के छोटे से छोटे कार्यक्रम को अपने समाज को दिखाऊंगा। तो जो कार्ड मैंने आपको दिया है सिर्फ इसलिए नहीं दिया है कि इसको आप रखें, जेब में रखें या तोड़ मोड़ के फेंक दें। इसको फेंकने से पहले इसके ऊपर नंबर लिखा हुआ है, अपने हर व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ें कि अगर आप अपने चैनल की आवाज़ को ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाना चाहते हैं तो उसको सब्सक्राइब जरूर करें। अभी पिछले लगभग 10 अक्टूबर को मैंने चैनल स्टार्ट किया था और 10 अक्टूबर से अब तक 7 लाख के करीब व्यूवर्स समता आवाज़ टीवी चैनल के अंदर आप लोगों के माध्यम से जुड़े हैं। लगभग 5,500 सब्सक्राइब। जय भीम, नमो बुद्धाय। धन्यवाद मनोज अंतानी जी। और मैं भी मनोज अंतानी के लिए आग्रह करूंगा सभी से कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें समता आवाज़ टीवी को। समता आवाज़ के जो भी यूट्यूब पर वीडियो पड़े हुए हैं उन्हें देखें भी, सब्सक्राइब भी करें। और अपने समाज की देखिए, हम समाज को अगर डायरेक्ट कुछ नहीं दे सकते तो इनडायरेक्ट ऐसे छोटे छोटे काम कर सकते हैं जिन्हें हम करते हैं। हम रेगुलर जितने भी फेसबुक या व्हाट्सएप यूजर्स हैं या जितने भी एंड्रॉयड फ़ोन यूज कर रहे हैं, सभी अपने क्या कहते हैं घर में नेट चलाते हैं और नेट चलाकर हम सारी चीज़ देखते हैं, व्हाट्सएप पे क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, क्या कर रहे हैं। तो सब्सक्राइब करने में हमारा कोई पैसा नहीं लग रहा है एक्स्ट्रा, कि उसके लिए कोई एक्स्ट्रा पैसा मांग रहा है, हम उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने से हमारा जो भाई है, जो हमारे पीछे खड़ा हुआ है, जो हमारी सूचनाएं हैं उन्हें बाहर तक पहुंचाएगा, हमारे समाज तक पहुंचाएगा, उसका काम कर रहा। तो उसके लिए हमें ये योगदान करना चाहिए और इस योगदान करने में हमारा कुछ जा भी नहीं रहा है, कुछ जा रहा है। तो मैं इसी यानी कि आप सभी से उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अपने घर जाकर अपने यार दोस्तों के, भाई बहनों के घर में जितने भी फ़ोन्स हैं सबसे सब्सक्राइब करो, क्योंकि जितने सब्सक्राइब होंगे, ऐसा नहीं है कि आपने अपना कर दिया तो घर में और भी लोग हैं उनका नहीं किया, क्योंकि समाज के सभी लोग एक्टिव नहीं हैं और सभी लोग एक्टिव होते भी नहीं हैं। आप कुछ भी कर लीजिए, सभी लोग एक्टिव हो भी नहीं सकते। गिने चुने लोग एक्टिव होते हैं, ये सभी समाज में है, सिर्फ हमारे समाज में नहीं, सभी में है। ये सभी लोग एक्टिव नहीं होते हैं। बस कमी कहाँ जाती है कि हमारे लोग एक्टिव होने के साथ साथ हमारे पास संसाधन नहीं है। संसाधन से मीन्स यानी कि उनकी जीविका चलाने के लिए उनके पास साधन नहीं है। हमारा आज भी, मैं अगर ये कहूँ 99% तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, हमारा आज भी 99% जो समाज है, जो हमारे 99% लोग हैं, वो आज भी वही कमाते हैं और वही खाते हैं। यानी सुबह को कमाना है, शाम को खाना है। 99% लोगों के पास आज भी हमारी ये हालत है। अगले दिन का खाने के लिए उन्हें अगले दिन जुगाड़ करना है, आज कल के लिए आज उनके पास जुगाड़ नहीं है। तो हम ऐसे समाज से कितनी तेज प्रगति की उम्मीद कर सकते हैं? जो सक्षम है, उस जो 1% लोग सक्षम है हमारे समाज में जो कुछ कर सकते हैं, वो सोए हुए हैं। वो 2 तरह के लोग हमारे समाज में हैं, जो काशीराम जी ने, बाबा साहब ने, सबने बताया। एक तो वो हैं जिनको बेचारों को काम ही नहीं मिल रहा, या तो मान लिया गरीबी से या तंग हाल से, या हिम्मत नहीं है, साहस नहीं है, टूटे पड़े हैं, तो वो तो उस कंडीशन में सोए हुए हैं। और कुछ लोग हमारे समाज में जो 1% लोग हैं, 1% के आधे लोग अब डकार लेकर सो गए हैं। यानी कि उन्होंने इतना खा लिया है, इतना भर लिया है कि उन्हें अब डकार के बाद नींद आ गई है। तो समाज के जो चुनिंदा लोग हैं, क्रांति हर आदमी नहीं ला सकता, ये बात आप सब लोग ध्यान रखें कि क्रांति हर आदमी नहीं ला सकता। क्रांति चुनिंदा लोग लाते हैं। जो लोग आज यहाँ बैठे हुए हैं, जितने भी लोग यहाँ आए हैं, चाहे वो आकर चले भी गए हैं, किसी को क्या कहते हैं मोटिवेट कर सकते हैं। और जो क्रांति लाते हैं वो चुनिंदा लोग होते हैं, और चुनिंदा बनने वाला ही कुछ कर पाता है। अगर मान लिया भीड़, बहुत सारे लोगों की भीड़ होती है, लेकिन हर कोई आदमी, हर शख्स नहीं बन जाता, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो क्रांतिकारी हो, चाहे वो फिल्मी दुनिया हो, चाहे वो कुछ भी हो, हर आदमी नहीं बन पाता। पता नहीं किस फील्ड में पर डे कितने लोग घुसते हैं, लेकिन हर लोग सफल नहीं होते। सफल चुनिंदा लोग होते हैं, जिनमें कुछ खास होता है, वही सफल होते हैं। आज मैं अपनी बातों को यहीं विराम देता हूँ। शहीद उधम सिंह जी।